सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फॉरबिडन एरिया में जिवयू पाइथन ट्राइब का क्लैन लीडर बेड़ियों से बंधा हुआ था। जियोयान उसकी मदद करके किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि याओ मिंग को उसी के भाई ने धोखा दिया था और सैकड़ों सालों से यहाँ कैद कर रखा है, और इतना ही नहीं, वो जियोयान को भी जिंदा यहाँ से जाने नहीं देने वाला था। साथ ही जियोयान को येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल की भी जरूरत थी, इसीलिए हालात को समझते हुए उसने मदद करने का फैसला किया। हालांकि उसने एहतियात के तौर पर याओ मिंग की सोल पर एक सील लगा दी थी। इसके बाद जियोयान ने अपनी सोल पावर से उस जगह के सारे मैकेनिज्म को समझा और उन्हें तोड़ दिया। जैसे ही सील टूटी, याओ मिंग आजाद हो चुका था, लेकिन उसी वक्त उसके भाई याओ जियोटियन को भी अंदेशा हो गया कि उस सील में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो किसी भी हालत में यह सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था कि उसका भाई अभी जिंदा है, इसीलिए याओ मिंग को रोकने के लिए वो खुद निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन येलो स्प्रिंग पर मौजूद थी। तीनों जियोयान को बचाने के लिए उसके साथ मिलकर फाइट करने लगती है, लेकिन एक फाइट संत लेवल के एक्सपर्ट का सामना करना इतना आसान नहीं था। लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन उससे लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मेडुसा भी जख्मी हो चुकी थी, फिर भी वो पूरी ताकत से जियोयान को समय देने के लिए उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी। उधर फॉरबिडन स्प्रिंग एरिया में हम याओ मिंग को देखते हैं। आजाद होकर वो बेहद खुश होता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन भी देख पाऊंगा। लेकिन उसी पल उसे तेज दर्द महसूस होता है। सालों तक कैद में रहने की वजह से उसकी डूक्यू एनर्जी पूरी तरह सूख चुकी थी और उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और कहता है, भाई याओ जियोटियन, अब वक्त आ गया है जब मैं तुमसे सालों का बदला जरूर लूंगा। इतना कहते ही कमजोरी के कारण उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है। तभी जियोयान नीचे आता है और कहता है, सीनियर याओ मिंग, अब आप पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन आपकी बॉडी की डूक्यू एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। यह कहते हुए वो एक पिल बोतल निकाल कर उन्हें देता है। आप बहुत कमजोर हैं, इन पिल्स का सेवन कीजिए। याओ मिंग मुस्कुराता है और कहता है, यंग फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जियोयान पूरे सम्मान के साथ जवाब देता है, मैं फॉलन स्टार पवेलियन का यंग मास्टर जियोयान हूँ। याओ मिंग भावुक होकर कहता है, जियोयान, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। मैं इस एहसान को अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं अपना बदला पूरा कर सकता हूँ, और उसके बाद भविष्य में तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी, चाहे मुझे अपनी जिवयू पाइथन ट्राइब की पूरी स्ट्रेंथ ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े, मैं तुम्हारी हर हालत में मदद करूंगा। अचानक ऊपर से जोरदार धमाकों की आवाज आती है। जियोयान घबरा जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मेडुसा खतरे में है। वो तुरंत कहता है, आप अपनी डूक्यू एनर्जी रिकवर कीजिए, मेरे दोस्त अभी खतरे में है, मैं पहले वहां पहुंचता हूँ। यह कहते ही जियोयान तेजी से वहां से निकल जाता है। उधर मेडुसा और याओ जियोटियन के बीच भयानक फाइट चल रही थी। याओ जियोटियन गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ एक मामूली फाइट वेनरेट हो, फिर भी हमारे फॉरबिडन लैंड में घुसने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से अपनी स्नेक ब्लड लाइन पावर मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारा अंत तय है। यह कहते हुए वो लगातार तेज हमले करने लगता है। मेडुसा पूरी कोशिश करती है और सेवन क्लड हेवनली स्लोइंग पाइथन टेक्निक से ब्लड वार करते हुए कहती है, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन याओ जियोटियन उसकी टेक्निक को सिर्फ एक फिंगर अटैक में नष्ट कर देता है। इसके बाद वो क्रिस्टल वॉर्टेक्स से मेडुसा पर हमला करता है। मेडुसा इस हमले से बच नहीं पाती और बुरी तरह घायल होकर नीचे गिरने लगती है। तभी अचानक पानी के बीच से जियोयान बाहर निकलता है। वो मेडुसा को अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे सुरक्षित नीचे उतार देता है। मेडुसा की हालत देखकर जियोयान को जबरदस्त गिल्ट महसूस होता है। मेडुसा कमजोर आवाज में कहती है, फाइनली तुम वापस आ गए। इस आदमी ने किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर को बुरी तरह घायल कर दिया है। इसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यह कम से कम एक फाइट संत लेवल का एक्सपर्ट है, इसीलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। जियोयान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो मेडुसा से कहता है, तुम किंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर का ख्याल रखो। यह कहते हुए वो उसे रिकवरी पिल देता है। मेडुसा बिना बहस किए उसकी बात मान लेती है और उसके पास चली जाती है। उसी वक्त याओ मिंग भी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे उसकी नजर याओ जियोटियन पर पड़ती है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। याओ जियोटियन हैरानी से कहता है, याओ मिंग, तो तुम सच में उस सील से बच निकलने में कामयाब हो गए और अपने लिए एक हेल्पर भी ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरे एक वार का भी सामना नहीं कर पाओगे। और फिर याओ
याओ जियोटियन गुस्से में जियोयान से कहता है, लड़के तुम्हारी हमारे कबीले के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो और अब तुम्हें मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी ये औरतें भी मेरी होगी। ये सुनते ही जियोयान का गुस्सा फूट पड़ता है, उसकी आंखों में आग जल उठती है। वो बिना एक पल गवाए घोर सील से सीधा उस पर हमला कर देता है। यह देखकर याओ जियोटियन चौंक जाता है। वो तुरंत पलटवार करता है और उस पाम सील को नष्ट कर देता है। अब जियोयान आगे बढ़ता है। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उसके चारों तरफ जमीन में क्रैक्स बनने लगते हैं और एक भयानक ओरा चारों ओर फैल जाता है। याओ मिंग तुरंत चेतावनी देता है, भाई जियोयान तुम्हें संभल कर रहना होगा। इस आदमी की ताकत 1 स्टार फाइट संत लेवल के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसी पल जियोयान भी अपनी 1 स्टार फाइट संत पावर को पूरी तरह रिलीज कर देता है। उसका तेज ओरा चारों तरफ फैल जाता है। इसे देखकर याओ जियोटियन मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि वो इस लड़के को आसानी से हरा देगा। जियोयान ठंडे लेकिन खौफनाक लहजे में कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये कौन है और कितना ताकतवर है। इसने मेरी मेडुसा को चोट पहुंचाई है, इसीलिए अब इसे मरना होगा। ये कहते ही वो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त अटैक से याओ जियोटियन को पीछे धकेल देता है। जियोयान की स्पीड इतनी तेज थी कि याओ जियोटियन उसके मूवमेंट तक को समझ नहीं पा रहा था। जियोयान उसे लगातार हिट करने लगता है। वो उसे बचने का जरा भी मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो ऊपर से लगातार हमले करता जाता है। दोनों के बीच एक फियर्स और खौफनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद याओ जियोटियन जियोयान को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, उल्टा वही बुरी तरह घायल हो रहा था। आखिरकार वो अपनी मल्टीपल जायंट सरपेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और जियोयान पर हमला करता है। जियोयान तेजी से आगे बढ़ता है। वो उन सभी सरपेंट्स के हमलों को चीरता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। याओ जियोटियन दहाड़ते हुए कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे कितने हमले झेल सकते हो। यह कहते हुए वो सभी सरपेंट्स को वापस बुलाकर जियोयान को चारों तरफ से घेर लेता है। जियोयान जोरदार किक मारता है। उसी पल उसकी हेवनली फ्लेम फियर से फॉर्म पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। तेज आग की लपटें भड़क उठती है और सारे सरपेंट्स रिफाइन होकर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। चारों तरफ जबरदस्त एनर्जी फैल जाती है। याओ जियोटियन पीछे रह जाता है। वो हैरान था, इस लड़के के पास इतनी पावरफुल हेवनली फ्लेम्स कैसे हो सकती है। जियोयान ठंडे अंदाज में कहता है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया था, असल में तुम काफी कमजोर हो। अगले पल वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से पल भर में याओ जियोटियन के सामने पहुंच जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि याओ जियोटियन उसे देख तक नहीं पाया। जियोयान सीधा उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है। याओ जियोटियन दर्द से कांप उठता है और जियोयान उसे सीधे आसमान में उछाल देता है। अब जियोयान भी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता है। गुस्से में आकर याओ जियोटियन अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। पूरा आसमान येलो थंडर क्लाउड्स से भर जाता है। याओ जियोटियन दहाड़ता है, लड़के अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और वो 1 फिंगर ऑफ द येलो स्प्रिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। आसमान से एक जायंट फिंगर नीचे गिरने लगती है। जियोयान ये देखकर समझ जाता है ये एक हेवन क्लास फाइट टेक्निक है। वो फिंगर तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ रही थी। उसमें इतनी भयानक एनर्जी थी कि आसमान की चट्टानें और जमीन उसके दबाव से टूटने लगती है। मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन ये देखकर घबरा जाते हैं। मेडुसा फिक्र में चिल्लाती है, जियोयान तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। लेकिन जियोयान जरा भी डरा हुआ नहीं था। वो ठंडे लेकिन आत्मविश्वास भरे लहजे में कहता है, तू बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है रे, लेकिन तुझमें वो स्किल और एबिलिटी नहीं है कि तू मुझे दबा सके। ये कहते ही वो अपनी हेवन क्लास टेक्निक स्काई क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर देता है। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से एक विशाल ब्लैक होल बनने लगता है जो लगातार और बड़ा होता जा रहा था। इसे देखकर याओ जियोटियन घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी 1 फिंगर टेक्निक की पूरी फोर्स के साथ हमला कर देता है। दोनों हेवन क्लास टेक्निक आपस में जोरदार टकराती है। चारों तरफ भयानक एनर्जी फैल जाती है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। इस धमाके से याओ जियोटियन दूर चला जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का मेरी येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक का भी विरोध कर पाएगा। अब मैं इसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही वो अपने ट्रू सरपेंट फॉर्म में बदल जाता है। उसके बदलते ही उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। याओ जियोटियन जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के तुम वाकई कमाल के हो, तुम्हारी पावर काबिले तारीफ है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें कम आका, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम असली दर्द को महसूस करो। यह कहते ही वो आसपास की सारी एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है और एक खौफनाक सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिसे येलो स्प्रिंग ग्रेट सील के नाम से जाना जाता है। जियोयान इस सील के बारे में
पहले सुन चुका था। वो सोचता है ये वाकई एक काफी स्ट्रेंज सील टेक्निक है। याओ जियोटियन ठंडे लहजे में कहता है, लड़के अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, और वो पूरी तरह उस सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल जियोयान एक जायंट क्यूब के अंदर कैद हो जाता है। वो सील उसे पूरी तरह लपेट चुकी थी। याओ जियोटियन खुश होकर कहता है, इस सीलिंग टेक्निक का निर्माण 9 सेरेन येलो स्प्रिंग की कोल्ड पावर से हुआ है। मेरे लेवल का वॉरियर भी इसके अंदर गिरकर मर जाता है, और तुम तो सिर्फ एक इंसानी लड़के हो। इस सील ने तुम्हारी बॉडी में मौजूद टूक्यू को तुरंत सील कर दिया है। अब तुम बच नहीं पाओगे। सील के अंदर जियोयान लगातार नीचे गिरता चला जा रहा था। याओ जियोटियन अपनी विशाल पूंछ से उस सीलिंग क्यूब को जोर से हिट करता है और उसे नीचे धकेल देता है। मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन जियोयान की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो उस सीलिंग क्यूब को रोक नहीं पाती। वो क्यूब सीधे येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर चला जाता है। तभी याओ जियोटियन भी तेजी से नीचे पहुंच जाता है। वो गुस्से में गरजता है, लड़कियों अब तुम्हारी बारी है। यह कहते हुए वो मेडुसा को निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त नीचे से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। अचानक जियोयान बाहर निकल आता है। उसने अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। उसकी बॉडी अब इतनी विशाल और ताकतवर थी कि उसने याओ जियोटियन की गर्दन को एक ही हाथ में पकड़ लिया। जियोयान ठंडे लेकिन खौफनाक लहजे में कहता है, तुम मुझ पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन तुम इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। ये कहते ही वो याओ जियोटियन को दूर फेंक देता है। याओ जियोटियन संभलने का मौका लेना चाहता था, लेकिन जियोयान उसे जरा भी वक्त नहीं देता। वो तुरंत ऊपर से हमला करता है, उसके मुंह को पकड़कर जोर से पहाड़ पर दे मारता है और फिर उसे दूर उड़ा देता है। याओ जियोटियन फिर से हमला करने बढ़ता है, लेकिन जियोयान पहले ही अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस उसकी तरफ छोड़ चुका था। फायर लोटस सीधे याओ जियोटियन की बॉडी से टकराता है। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उस भयानक एनर्जी की चपेट में आकर याओ जियोटियन बुरी तरह घायल हो जाता है और जमीन पर आ गिरता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।